नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश के सभी संवैधानिक और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसी के तहत चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो और यहां तक कि चुनाव आयोग को करी, सब पर कब्जा कर लिया है। विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति हो, प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई क्वालिफिकेशन, कोई साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत नहीं है। बस एक दल, एक संगठन का सदस्य होना वही पर्याप्त है। और चुनाव आयोग का सवाल जहां तक है, चुनाव आयोग को इस कदर पंगु बना दिया गया है कि वहां कुछ भी संभव नहीं है। और इस कृत्य से भारत के लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को तहस नहस कर दिया है, अपने लिए चुनाव जीतने के लिए। जी हां, ये कथन संसद में दिया गया बयान है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। अभी तक वो संसद के बाहर चुनाव आयोग से लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव चोरी का उन्होंने बखूबी सबूत भी पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद के भीतर बतौर नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जो बातें कहीं, वो अब रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। आज नहीं, इसका कोई जवाब सत्ता पक्ष से आए या न आए, हालांकि सत्ता पक्ष बार बार अब भी एसआईआर को जरूरी बता रहा है, बताना स्वाभाविक भी है। वो चाहे मेघवाल साहब हों, कानून मंत्री, या कोई और प्रधानमंत्री। अब तो ये संसद में नजारा बड़ा विचित्र हो गया है कि जब प्रधानमंत्री रहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष आएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। यानी संसद के भीतर दोनों आमने सामने हो ही नहीं पाएंगे। शायद ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये चेतावनी दी थी कि गुजरात हम जीत करके रहेंगे, लिख के ले लो। खैर, वो एक पुरानी बात हो गई। लेकिन चुनाव सुधार पर जो चर्चा शुरू हुई, उस पर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पूरी बात खोल करके रख दी। उन्होंने 3 सवाल भी उठाए, सरकार से ये जानने की कोशिश की है। सवाल चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग को किन परिस्थितियों में विशेष इम्यूनिटी प्रदान की गई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी कि उसमें एक सीजीआई भी होगा, तो उसको क्यों हटाया गया। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नेता प्रतिपक्ष अकेले, उनके पास कुछ भी बोलने के लिए था ही नहीं। सवाल उन्होंने ये भी किया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आखिर क्यों
किसी विशेष व्यक्ति को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहते थे। और ये काम जो एसआईआर का चल रहा है उस पर भी सवाल उठा जब कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये तो संवैधानिक है ही नहीं है, इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, ये कानूनी नहीं है। और अखिलेश यादव उन्होंने भी इस पर बाकायदे उत्तर प्रदेश में चुनाव की क्या स्थिति है राई रत्ती खोल करके रख दिया गया। अखिलेश यादव ने किस तरह से उन्होंने रामपुर का भी एक उदाहरण दिया, उन्होंने अयोध्या की उस विधानसभा सीट का भी उदाहरण दिया, बताया कि किस तरह से पिस्तौल की दम पर मतदाताओं को रोका जा रहा है। पूरा शासन प्रशासन बैरिकेडिंग लगा करके जो है वो मतदाताओं को, पूरी कोशिश होती है पुलिस प्रशासन की कि कोई मतदाता घर से मतदान केंद्र तक जाए ही नहीं। इस शोर शराबे के बीच जो परिस्थितियां कल बनी, बाकायदे तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्देश पर 12 राज्यों में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाया। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। उन्होंने ईवीएम के बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की भी मांग की। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए मनीष तिवारी ने एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए। जहां तक मतपत्रों से, बैलेट पेपर से चुनाव की बात है तो अखिलेश यादव ने भी मनीष तिवारी का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने यहां तक कहा कि हमसे जो ज्यादा विकसित हैं, जिनके पास ज्यादा तकनीकी क्षमता है, वो चाहे अमेरिका ही क्यों न हो, जर्मनी क्यों न हो, जापान क्यों न हो, वहां तो ईवीएम मशीनों से चुनाव नहीं कराए जाते हैं। यह भी बताया कि ऐसे भी देश हैं जहां ईवीएम से मतदान कराने का मतलब होता है उसे गैरकानूनी माना जाता है, अयोग्य माना जाता है। 12 राज्यों के चुनाव होने हैं। अभी हाल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, केरल हो, उन सभी जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही मतदाता मतपत्रों से चुनाव करा करके देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा, उन्होंने ईवीएम मतपत्रों से, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ईवीएम के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में हम उनको सामने रखा जाए, वो किस तरह से काम करते हैं, उसमें क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये जानने का हमारा हक है, देश का हक है। ये सारी चीजें उनके सामने रखी जाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जम करके निशाना साधा। वोट में हेर फेर करके सत्ता कब्जाई जा रही है। यह राष्ट्र विरोधी कृत्य है और आइडिया ऑफ इंडिया को नष्ट किया जा रहा है। यह राहुल गांधी का कथन है। राहुल ने सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निर्वाचन आयोग तथा दूसरी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा कि हम सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं बल्कि हम सबसे महान लोकतंत्र भी हैं। उन्होंने कहा इस महान देश को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी उल्लेख किए। कहा कि वोट चोरी, जब आप वोट को खत्म कर देते हैं तो देश के ताने बाने को नष्ट कर देते हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी शालीनता से इसको समझाने के लिए उस ताने बाने का इस्तेमाल किया और इसके लिए उन्होंने खादी का इस्तेमाल किया, बनारसी साड़ी या अन्य साड़ियों का इस्तेमाल किया, उन धागों का उल्लेख किया कि किस तरह से वो ताना बाना नष्ट किया जा रहा है आज की तारीख में। राहुल ने दावा किया कि संघ के प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न संस्थाओं और चुनाव आयोग को पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का भी उल्लेख किया और कहते हैं वो कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां लगी, पर प्रोजेक्ट आरएसएस का खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। उनका अगला कदम भारत के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण कब्जा करना था। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर कब्जा कर लिया गया है। 3 सवाल राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने चुनाव आयुक्त से पूछा, चुनाव आयुक्त से जुड़ा हुआ, क्यों सीबीआई को चुनाव आयुक्त के चयन से अलग किया गया। दूसरा सवाल, दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदला जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई, क्यों दी गई, ये विशेष इम्यूनिटी क्यों दी गई, ये गिफ्ट क्यों दिया गया। उसके बाद तीसरा सवाल जिस पर वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कानून ऐसा क्यों बनाया गया जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देता है। ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी ने जितनी भी बातें इसके पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, जो सबूत दिए हैं, जो 3 पीपीटी प्रेजेंटेशन उन्होंने किए हैं, वो अब तक संसद के बाहर होता रहा। लेकिन आज कल उन्होंने जिस तरह से संसद के भीतर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां इनकम टैक्स पर कब्जे का जो आरोप लगाया, वो सब कुछ संसद के दस्तावेजों में, रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अखिलेश यादव ने जो कहा वो संसद के रिकॉर्डों में दर्ज हो गया। मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाए वो भी, और आज जिस तरह से चर्चा अभी जारी है, किसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इस चर्चा के बाद भी सरकार कोई सुधार करे या न करे, विपक्ष के सुझावों को माने या न माने, उनके सवालों को का जवाब दे या न दे, ये एक संसद का एक रिकॉर्ड, एक इतिहास बन गया। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी जब भी कोई चुनाव में गड़बड़ी, चुनाव में धांधली की बात को लेकर के जब कुछ अध्ययन करने की कोशिश करेगा, तो उसे ये पता चलेगा कि बीजेपी सरकार पिछले 11 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों किया। क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये भी सवाल कर रहे थे, उन्होंने जो 3 सवाल उठाए, पूछे, उसके पहले उन्होंने कहा भी कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने ऐसा इस पर कोई मुहर लगाई हो, ऐसा कोई कृत्य किया हो। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक किसी ने इस तरह का कोई गलत कार्य
अवैधानिक कार्य, राष्ट्र विरोधी कृत्य कभी नहीं किया। मनीष तिवारी ने एक सुझाव भी दिया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उसका दायरा बढ़ाया जाए, 3 से बढ़ा करके उसे 5 किया जाए और उसमें राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सीजीआई को फिर से उसमें शामिल किया जाए। चर्चा अभी जारी है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिया। हम तो ये भी कहेंगे कि 2 दिनों में चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से वंदे मातरम पर चर्चा कराई गई हो या विपक्ष की मांग पर चुनाव सुधारों पर यह चर्चा हो रही हो, इन दोनों में ही सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गतिविधियां, उनके कृत्य, कुकृत्य सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। यह पहला मौका है जब आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सत्ता पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। इसके अपडेट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। हां, वीडियो को लाइक करें, जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय द्विवेदी।